following is true. हम्म, MCQ जी जी, ये कह रहा है कि है। ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, पी कोई एन क्रॉस एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ए तो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और पी आइडेम्पोटेंट है, मतलब पी स्क्वायर इज पी। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या होता है प्रॉपर्टी, इसका रैंक और ट्रेस इक्वल होता है। अच्छा, ये थ्योरम होता है ना, Rank is equal to ट्रेस ऑफ ए बराबर ट्रेस ऑफ पी बराबर रैंक ऑफ पी। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। आइगन वैल्यू 0 1 आएगी और डिटर्मिनेंट 0 1 आएगी, है ना। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है, पी आई तो नहीं है, इसने पहले ही बोल दिया पी को आप आई नहीं ले सकते। तो बताओ मुझे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, पी एन क्रॉस एन आई इम्पोर्टेंट, इसका रैंक क्या होता है, या तो नहीं नहीं, रैंक हम क्या बोल रहे थे, आइगन वैल्यू बोल रहे थे 0 1 होगी ना, डिटर्मिनेंट 0 1 yes. होगी। लेकिन पी का रैंक क्या हो सकता है, P का रैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 से लेके एन तक, अगर पी एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ना, तो 0 से एन तक अगर कुछ। एक आइगन वैल्यू 0 आ गया तब तो लेस देन n होगा। हाँ, और वैसे आइडेंटिटी नहीं लेना है, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स मिल जाएगा। हम्म, और A आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एम क्रॉस एन मतलब कोई भी मैट्रिक्स कहना चाह रहे हैं, रेक्टेंगुलर स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AP भी एक्चुअली रेक्टेंगुलर ही है। तो एपी का ऑर्डर क्या होगा, M क्रॉस n तो इसका रैंक क्या होगा। जो लेस होगा वही होगा। हम्म, मिनिमम ऑफ mn। पी का रैंक तो एन से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये तो श्योर है कि रैंक ऑफ ए पी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक पी। सो ए का रैंक तो एन मैक्सिमम हो सकता है, और पी का रैंक एन हो सकता है मैक्सिमम पी का। ए का एम एन में जो भी मिनिमम होगा वो होगा। तो अगर एम छोटा हुआ तो एम हो जाएगा, तो एम छोटा होगा एन से। सो अगर दो केसेस बना लेते हैं, देखिए, जब एम छोटा है एन से तो क्या होगा, एम इक्वल है एन से तो क्या होगा, एम मोर देन एन है तो क्या होगा। सो रैंक ऑफ ए पी के बारे में सोचिए, अगर एम छोटा है एन से तो गारंटी है इसका रैंक लेस देन इक्वल टू एम होगा, है ना। यस, और ये है तब भी लेस देन इक्वल टू एम होगा, और ये है तो फिर n हो जाएगा। एन होगा जो कि लेस देन एम हो जाएगा, है ना। हम्म, ये है यहाँ से एम, यहाँ तो एम इक्वल टू एन ही था। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, तो पूछना क्या चाह रहा है ये, कि रैंक ऑफ ए पी लेस देन मिनिमम ऑफ एम एन होगा, लेस देन एन होगा, लेस देन एम होगा, इक्वल टू मिनिमम एम एन होगा। इक्वलिटी का केस हटा दिया नहीं। यस सर। नहीं, डी ऑप्शन में तो दिया है मिनिमम m और n। हाँ, तो इक्वलिटी जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों को घटा देते हैं। ऐसा एग्जांपल लीजिए कि, तो उसके लिए आपको एग्जांपल बनाने पड़ेंगे, है ना। ट्रेस इज इक्वल टू, जैसे 1 1 1 और 0, अभी के लिए मान लीजिए 3 है, और एक कुछ ऐसा लीजिए, क्या एम एन के मिनिमम के इक्वल होगा। सो इसने आई लेने से मना किया है, लेकिन आई अगर होता भी तो क्या होता, तब भी अगर आई पॉसिबल होता पी की वैल्यू, तो आंसर आता डी ही आता, है ना। ये सब गलत हो जाते हैं।
तो यहाँ भी लग रहा है ऐसे डी ही सही लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पी जो है आइडेम्पोटेंट है, जो ट्रेस है ना इसका हमेशा रैंक के इक्वल आएगा, ये जानते हैं ना हम लोग। तो Yes. ट्रेस का मतलब ये हो गया कि इसके डायगोनल्स पे 1 या 0 रखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अभी 3 है। इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है, अच्छा, या एसआई का क्वेश्चन है। ओके। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ये एम मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, मतलब हमें डिस्कार्ड करने की कोशिश करना होगा ना फिर। तो अभी मिनिमम ऑफ एम एन, क्योंकि उसने आइडेंटिटी को हटा दिया था, आइडेंटिटी के अलावा कोई हमारे पास ऐसा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसने आइडेंटिटी को हटा दिया ना केसेस में से। हम्म, तो क्वेश्चन ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या आइडेंटिटी के अलावा कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है? नहीं है। है, बनाना पड़ेगा। बना के देखिए। तो क्या बनेगा इसमें, अगर मैं देखूं कि जैसे ये अच्छा है, 1 0 0, डायगोनल पे 1 ले ले, बाकी 0 कर दे तो आ जाएगा आइडेम्पोटेंट। नहीं, रैंक 3 का, रैंक एन का, अच्छा, रैंक एन। रैंक एन वाला कोई ऐसा मैट्रिक्स बनाइए। 1 1 आ रहा है। हा 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 हा, ओके। तो यहीं यहीं पे गेम था, ठीक है। तो इसका मतलब है देर इज नो अदर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3 या रैंक एन अदर देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स जिसका रैंक ये एन हो जाए वो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके अलावा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं जो आइडेम्पोटेंट हो। हाँ, जिसका रैंक एन हो जाए। हम्म। तो इसीलिए प्रॉब्लम, क्योंकि उसने आइडेंटिटी हटा दिया ना। अगर आइडेंटिटी रखते तो आइडेंटिटी क्या करेगा, रैंक पे इफेक्ट ही नहीं करेगा। जैसे ए पी का रैंक जो है ना, ये इक्वल हो जाएगा रैंक ऑफ ए के, कब, अगर पी आइडेंटिटी हो जाए, मतलब ऑब्वियस है ना वो यस, तो। वो तो तो ऑब्वियस है। हाँ, तो यहाँ पे ना इसीलिए, और उसने कहा है कि पी को आइडेंटिटी मत लो, तो चेक यही करना चाह रहा था कि हमें ये पता है कि नहीं पता है। तो पी को आइडेंटिटी नहीं लेंगे आप, तो ये श्योर है कि जो पी का रैंक लेस देन एन होगा, ये तो पक्का हो गया ना अब। हाँ, पी का रैंक तो लेस देन एन है ही। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी हटा दी ना, आइडेंटिटी पॉसिबिलिटी होता तो एन भी होता ना। वो तो ऐसे भी आ रहा था, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ पी इसका मतलब 0 है। डिटर्मिनेंट पी अगर जीरो है कैसे? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ पी 0 होगा या 1 होगा, 1 हाँ, तभी होता जब आइडेंटिटी होता। नहीं कोई और भी, वही तो सोच रहा हूँ कि और कोई नहीं केस। मतलब सॉरी सॉरी, मतलब कि नॉन जीरो होता उसका रैंक तभी एन होता। मतलब डिटरमिनेंट अगर पी का 1 आ जाता है इसका मतलब नॉन जीरो था। हाँ एग्जैक्टली, हाँ यहाँ से देखिए, जैसे रैंक अगर एन लेते हैं हम इसका, तो ट्रेस भी एन होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, हम सोचते एलिमेंट 2 1 1 0 हो जाए, मान लीजिए 4 × 4 की तो यहाँ मैट्रिक्स। दोनों साइड डिटरमिनेंट लगाया, जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू पी है वहां हाँ से। हाँ तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ पी की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 या 1। जी। तो 1 हमको लेने से मना किया है। नहीं, वन इसका लेने से मतलब मना थोड़ी डिटरमिनेंट किया है, डिटर्मिनेंट तो वन लेने से थोड़ी मना किया है, उसने मना किया तो आइडेंटिटी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लेने से मना किया है। तो उसकी उसका डिटरमिनेंट तो 1 ही ना है। तो क्वेश्चन है, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं है जिसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं होगा? मतलब यही तो क्वेश्चन था, मेनली तो यही क्वेश्चन है ना। इसने कहा आइडेंटिटी को हटा दो, इसने ये थोड़ी कहा सारे मैट्रिक्स हटा दो जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। तो यही तो मेन जानना था कि हाउ डू यू नो कि आइडेंटिटी के अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स है ही नहीं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ये कहता है ना कि डिटर्मिनेंट या तो जीरो होगा या 1 होगा। तो क्या आप इस लॉजिक से आप तो ये हम्म, बोलेंगे कि यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? जरूरी थोड़ी है कि जीरो या आइडेंटिटी होगा, बीच का भी तो हो सकता है।
अच्छा, यहाँ से नहीं बोल सकते डिटरमिनेंट ऑफ पी विल बी जीरो। मतलब मैं कह रहा हूँ पी जीरो भी हो सकता है या डिटर्मिनेंट पी वन भी हो सकता है ना। हम्म। जैसे जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स की रैंक जीरो है। तो मेनली अभी गेम ये है, मैं बोल रहा हूं कि क्या कोई ऐसा n क्रॉस n की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका रैंक n हो जाए। हाँ वो समझ रहा हूँ, मतलब सपोज ये रिजल्ट नहीं पता हो तो मैं नहीं क्वेश्चन कर सकता हम था, वही वो मैं कैसे कर समझ सकते, वही तो कह रहा हूँ कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ी बोला इसने कहा आइडेंटिटी को हटा दो, आइडेंटिटी तो एक मैट्रिक्स है। बट हो सकता है ना ऐसा दूसरा मैट्रिक्स मुझे मिल जाता जिसका रैंक n हो और वो आइडेम्पोटेंट हो। हम्म। इसने कहा था डिटरमिनेंट या तो जीरो या वन। तो ऐसा हो सकता कोई बच्चा बोलेगा नहीं या तो जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो ही मैट्रिक्स, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, ठीक है। हम्म। लेकिन यहां यह है कि n क्रॉस n में रैंक n वाली सिर्फ एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रैंक लेस देन n हो गया p का। तो ये यस। गारंटी है कि AP का रैंक लेस देन n होगा, ये है, चाहे जो भी केस हो अब। कैसे? हाँ क्योंकि रैंक ऑफ AP लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड पी। एन एम एन एन एम एन ना। मिनिमम ऑफ रैंक ए एंड रैंक पी। अरे तो रैंक ए रैंक पी क्या पॉसिबिलिटी है। एम क्रॉस एन है। चलो रैंक ए रैंक पी, रैंक ए का पॉसिबल रैंक क्या है, रैंक ए तो आपका जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो हाँ केस बनाना पड़ेगा। पूछ रहा हूँ कि क्या होगा ए का रैंक, बताइए होगा क्या। अगर एम लेस देन एन होगा। सो मिनिमम ऑफ एम हाँ एन है, मिनिमम ऑफ एन। यस। और यहाँ पे पी का रैंक क्या होगा। यहाँ लेस देन एन ही होगा। सो तो ये जो भी होगा लेस देन एन ही होगा, ये तो कह रहा हूँ। तो ये भी तो हो सकता है कि मिनिमम ऑफ जो एम एन है वो एम छोटा हो एन से। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो एम छोटा हो एन से तो वो भी एन से छोटा ही होगा, तो वही तो हम भी कह रहे हैं। अगर एम छोटा होगा एन से तो मिनिमम तो छोटा वाला आएगा ना, हाँ, तो एन से तो छोटा ही आना है आंसर हमारा। जैसे m की वैल्यू सपोज 2 है, n की वैल्यू 3 है, हाँ तो तब यहाँ पे मिनिमम तो 2 हो जाएगा ना। हाँ तो रैंक तीन से छोटी है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ रैंक लेस देन एन है, तो तीन अच्छा से हाँ छोटी यार आएगी ना। हाँ वो तो बात सही ये है। तो ठीक है, तीन से छोटी ही आएगी, ये चीज़ें हैं। हम्म, एकदम मतलब नहीं थोड़ा मेन यही सोचना अप्रोच था, चाहिए। क्योंकि हम ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ रहे थे कि ऐसा मैट्रिक्स हो जहाँ रैंक एन आ जाए तो ऐसा हो जाए। तो यहाँ बस ये लॉजिक था कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके अलावा कोई एन क्रॉस एन की दूसरी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है जिसका रैंक एन हो जाए। यस। सो ये है, मतलब यहाँ अगर लिखूँ मैं ये थ्योरम इसका प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ? लिख के देखिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या होती है, वन 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 वन, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा यहाँ से, एन है, और ट्रेस कितना है, एन है। एन है। एन अब है। आप सोचिए कि कोई दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जहां ट्रेस एन हो जाए और डिटर्मिनेंट भी, और ट्रेस भी एन हो जाए और रैंक भी एन हो जाए। अगर आप यहाँ और टू कर दीजिए, आइडेंटिपोटेंट हो। मान लो यहाँ हाँ। आपने टू कर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो ट्रेस एन प्लस वन हो जाएगा। नहीं तो सर उधर ऑफ डायगोनल का एलिमेंट लेके तो हो सकता है ना। और डायनल क्या लेंगे बताइए। मेन यहाँ पे आइडेंटिपोटेंट होना चाहिए ना। हाँ मेन ये है ना कि आपका ए स्क्वायर ए होने चाहिए। ये भी होना चाहिए। हाँ ये भी ध्यान ऐसे रखना तो होगा। ट्रेस और हाँ तो आ जाएगा, बट आइडेंटिपोटेंट होना जरूरी नहीं है। ये भी तो प्रूफ देखना पड़ेगा आपको, प्रूफ तो मुझे भी वैसे है ना। तो इसका जो है कि ये सर गूगल की है। एग्जैक्टली, क्योंकि रिजल्ट बहुत सारे वेबसाइट्स में मिल जाते हैं ना। ओके। मेन क्लू यही था बस।
ठीक है, तो यही था ना। सर एक क्वेश्चन नहीं था जो जैम में आया हुआ था टेस्टिंग का, जो जी आपसे पूछे थे एक बार बहुत पहले?